मध्य प्रदेश में मदरसों को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हैरान करने वाली बात ये सामने आई है कि मदरसों में मुस्लिमों से ज्यादा हिंदू बच्चे हैं। असल में इन बच्चों का मदरसों से कोई नाता ही नहीं है। दरअसल मध्य प्रदेश में बच्चों की समग्र आईडी से फर्जी दाखिला दिखाकर मदरसों में अनुदान का फर्जीवाड़ा चल रहा है और इस पूरे खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मदरसों को लेकर बड़ा खुलासा। मदरसों में मुस्लिम से ज्यादा हिंदू बच्चे। समग्र आईडी से फर्जी दाखिला दिखाकर मदरसों में अनुदान का फर्जीवाड़ा। सरकारी पैसा हड़पने के लिए दर्ज किए फर्जी नाम। उर्दू बोर्ड से मान्यता प्राप्त भिंड के मदरसों में जमकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। कागजी आंकड़ों के अनुसार मदरसों में मुस्लिमों से ज्यादा हिंदू बच्चों को तालीम दी जा रही है। कागजों में जिन हिंदू बच्चों का मदरसों में एडमिशन दर्शाया गया है, उनके परिजनों को इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। इतना ही नहीं, जिन हिंदू बच्चों का कागजों में एडमिशन दिखाया गया है, हकीकत में वे बच्चे मदरसों में नहीं बल्कि निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। ये फर्जीवाड़ा सरकार से मिलने वाले अनुदान, बच्चों के नाम पर खाद्यान्न और भोजन पकाने के नाम पर मिलने वाले पैसों को डकारने के लिए किया जा रहा है। इस पूरे फर्जीवाड़े में मदरसा के नोडल प्रभारी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जब मीडिया ने उनसे सवाल किए तो वे भागते नजर आए। नहीं, आप बताइए ना, हिंदू कितने मदरसे संचालित हैं? उन मदरसों में हिंदू बच्चे दर्ज हैं और वो बच्चे कभी स्कूल नहीं गए, कभी स्कूल अन्य स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मदरसों में भी दर्ज हैं। 40% ऐसे बच्चे हैं जो अन्य स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, वो अन्य स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कभी मदरसे में नहीं गए। ऐसे मदरसे दर्ज हैं स्कूलों में। क्या कहना है आपका? आप नोडल अधिकारी हैं। आपने लास्ट बार निरीक्षण कब किया था मदरसों का? निरीक्षण रिपोर्ट सबमिट करते हैं। क्या कहना है आपका? बारिश में निकलने का एडमिशन नहीं, पिछले ये कई वर्षों से अनवरत चल रहा है। आपने निरीक्षण भी किया होगा ना, कई वर्षों से अनवरत चल रहा है। 10 तक कम से कम 22 साल के बच्चे हैं वो कक्षा 5 में दर्ज हैं। जो बच्चे रोहन में हैं, महंगाव में, वो भिंड के मदरसों में दर्ज हैं। अनवरत कई सालों से चल रहा है। आप निरीक्षण रिपोर्ट सबमिट हर बार करते हैं। क्या कहना है आपका? हाँ, सिद्दीकी जी, वो अभी बता दीजिए आप। हम आपको हाँ? क्या जाता हूँ, मैं देख लेता हूँ कहीं कोई एक नहीं तो आप अभी नहीं, आप लंबे समय से लास्ट वार निरीक्षण आपने कब किया? गाइड देने का कोई अधिकार हाँ? नहीं। मेरे सर देंगे, डीओ साहब देंगे। आप नोडल प्रभारी हैं मदरसों के, निरीक्षण आप करते हैं। मेरे सवाल आपसे, 10 सालों से अनवरत चल रहा है। ऐसे बच्चे जो महंगाव में पढ़ रहे हैं अन्य स्कूलों में, वो कभी मदरसों में नहीं गए, वो हिंदू बच्चे हैं, वो मदरसों में दर्ज हैं। ऐसा कैसे? उनके परिजन कह रहे हैं वो कभी मदरसों में पढ़े नहीं गए। एमपी न्यूज ने इस पूरे फर्जीवाड़े की पड़ताल की तो हैरान करने वाले खुलासे हुए। शहर के बीटीआई रोड पर संचालित मदरसा दीन अकबर, मदरसा हुसैनी प्रोग्रेस फॉर ओनली गर्ल्स और सुभाष नगर में संचालित मदरसा नवी उर्दू में 50% के लगभग हिंदू छात्र कागजों में दर्ज पाए गए। मजे की बात तो यह है कि इनमें से कोई भी छात्र कभी मदरसे में पढ़ने गया ही नहीं और ना ही उनके परिजनों ने कभी उनका एडमिशन इन मदरसों में कराया। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नहीं, कौन से स्कूल में? सॉरी, कितने दिन से पढ़ रहे हो आप उसमें? कक्षा 6 से? कक्षा 5 से। अच्छा, और किसी स्कूल में कभी गए हो पढ़ने के लिए? क्या, कौन से में? अच्छा, कौन सा? हेरिटेज पब्लिक स्कूल। अच्छा अच्छा, किसी मदरसे में तो नहीं गए कभी पढ़ने? मदरसे में कभी एडमिशन हुआ है तुम्हारा? क्या नहीं। 7th में? कौन से स्कूल में? लक्ष्मीबाई हायर सेकेंडरी। लक्ष्मीबाई स्कूल। कब से पढ़ रहे हो स्कूल में? नर्सरी से पढ़ रही हूँ। नर्सरी में पढ़ रही हो? अच्छा, और तुम्हारे साथ साथ में ये बच्चे पढ़ते हैं क्या? कौन सा? रौनक या सोहन, शुभम, सरला, ये कोई नहीं पढ़ता। ये नहीं है? अच्छा, तुम्हारे स्कूल बैग तो कहाँ है? दिखाना अपना स्कूल बैग। आई कार्ड वगैरह है कुछ तुम पे? नहीं, वो कुछ नहीं है। वो खो गया। आई कार्ड खो गया है? किताब को वहाँ तो पढ़ता नहीं है। हम तुमसे जो भी शादी करें वहाँ पढ़ रहा हो कि नहीं पढ़ रहा हो।
नहीं माँ ने यहाँ नहीं यहाँ तो वहाँ हटी पड़ा होती बस, गाँव पड़ा है और दूसरे में नहीं पड़ा किसी को। किसी में नहीं पड़ा। तो फोटो भी नहीं है? फोटो वगैरह लगेगा? नहीं नहीं है, नंबर भी नहीं है। आप अपना पर्ची बताइए। अखबार वाले हैं। केवल यही जानकारी दे रहे हैं कि मदरसा में या जहाँ में उमा भारती पढ़ा दो तो ठीक है, मदरसा में भी पढ़ता था कि वो जानकारी कर रहा है। एक बच्चा 2 स्कूलों में तो नहीं पढ़ रहा था। नहीं नहीं और कुछ नहीं नहीं हमारा एमपी न्यूज का रिपोर्टर जब मदरसे वाली जगह पर पहुंचा तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ। एक मकान में 5 मदरसे संचालित हो रहे हैं। जिस मकान पर मदरसा चल रहा है वो भी बिकने वाला है। लंबी खोजबीन के बाद एमपी न्यूज़ की टीम आज मदरसों के जो कागज में चल रहे हैं उनकी तहकीकात करने पहुंची है। और यहाँ पर मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो दिखाए, यहाँ पर एक फ्लैक्स में ही दोनों मदरसों के नाम दर्ज हैं। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पर अभी मदरसों की बात की जाए तो इस छोटे से मकान में 5 मदरसे चल रहे हैं, 5 मदरसे संचालित हैं। और हैरत की बात तो यह है कि इस मकान पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इसका आधा पोर्शन जो है वो बिकाऊ है। और इस मदरसे को संचालित करने वाला एक शख्स है जिसका नाम है आलिमुद्दीन, और जो लगातार इस मदरसे को चला आ रहा है। और यहाँ पर एक कोई शिक्षक है जिसको जितनी भी फीस दी जाती हो, उसके जितनी भी तनख्वाह उसकी निकाली जाती हो, जिससे वो ये मदरसा संचालित कर रहा है। और ख़ास बात ये है कि इस मदरसे में जो बच्चे दर्ज हैं वो 50% बच्चे जो हैं वो हिंदू दर्ज हैं। और मदरसे में जो पढ़ाई तो होती नहीं है, वहाँ पर केवल और केवल मुस्लिम तालीम दी जाती है। और जब हिंदू बच्चे दर्ज हैं तो मुस्लिम तालीम देने का आशय क्या है। अब यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो यहाँ कितना देखने आते हैं, इस बात से आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई देखने नहीं आया और बच्चे कागजों में चल रहे हैं। और उनको बाकायदा उनको जो भी राशि चलाने के लिए, संचालित करने के लिए सरकार की तरफ से दी जाती है वो लगातार उनको मिल रही है और मदरसा कागजों में संचालित हो रहा है। हालांकि अभी तक इसकी जो ग्रांट है जो सरकार से मिलने वाली थी वो अभी तक नहीं मिल पाई है। ये कह सकते हैं कि मदरसों का अभी कर्ज जो है वो सरकार, मध्य प्रदेश सरकार पे बकाया है, वो अभी प्राप्त नहीं हो सका है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि खाने के लिए, रसोइये के लिए, शिक्षक के लिए जो रुपए मिल रहे हैं वो सारे रुपए केवल और केवल कागजों में छात्र दर्ज करके प्राप्त किए जा रहे हैं। और इनके जो नोडल अधिकारी हैं सिद्दीकी जी, वो इसको कभी देखने नहीं आते। मजे की बात तो यह है कि जब हम उनसे पूछने गए और उनसे पूछा कि आप जो मदरसे जो आप उनके नोडल प्रभारी हैं, आप मदरसे जाते हैं वहाँ देखने, तो उनका जो जवाब था वो बिल्कुल हड़बड़ाने वाला था। और वो कैमरा फेस करने के बाद वो भागते हुए नजर आए और उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। ग्राउंड जीरो से एमपी न्यूज के लिए मनीष ऋषिश्वर की रिपोर्ट। भिंड और मुरैना जिलों में मुस्लिम आबादी प्रदेश में सबसे कम है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा मदरसे हैं। इन दोनों जिलों में 137 मदरसे हैं। मुरैना में 70, भिंड में 67 मदरसे संचालित हैं, जिनमें 3880 हिंदू बच्चे हैं। वहीं प्रदेश में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाले बुरहानपुर जिले में सिर्फ 23 मदरसे हैं। फर्जी दाखिलों का ये फर्जीवाड़ा अनुदान बच्चों के लिए खाद्यान्न और मिड डे मील का पैसा हड़पने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि 100 बच्चों वाले हर मदरसे में 50 से 60 हजार रुपए प्रति माह का अनुदान मिलता है। रिपोर्ट एमपी न्यूज भिंड।